आज मैं आप लोगों को हीन वस्तु और गिफिन वस्तु में अंतर बताने जा रही हूँ। तो इसके पहले मैंने तटस्थता वक्र की संकल्पना आपको बताई थी और कीमत रेखा के बारे में बताया था। तो उन संकल्पनाओं का प्रयोग हीन वस्तु और गिफिन वस्तु को डिफाइन करने में भी होगा। तो हीन वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें आय के बढ़ने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं के प्रयोग को कम कर देता है। तो गिफिन वस्तु का संबंध आय से होता है और गिफिन वस्तु हीन वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका प्रयोग आय के बढ़ने पर कम हो जाता है। जैसे मोटा अनाज होता है, डालडा घी हो गया। किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वो ज्यादा अच्छा रिफाइंड तेल का प्रयोग प्रारंभ कर देगा या फिर देशी घी खाने लग जाएगा। और डालडा घी क्योंकि सस्ता होता है, घटिया होता है, तो उसका प्रयोग कम कर देगा। और जो गिफिन वस्तु होती है वह एक सैद्धांतिक संभावना है कीमत के बढ़ने पर जिसकी मांग बढ़ जाती है। वैसे जैसे कि आपको पता है कि मांग और कीमत में जो विलोम संबंध होता है, कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन गिफिन कमोडिटी के संदर्भ में जब कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर मांग भी घट जाती है। तो एंजल वक्र जो होता है वह आय और मांग मात्रा के बीच संबंध को बताता है। तो आय के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ती है ना, एक जो सामान्य वस्तुओं के लिए। लेकिन हीन वस्तुओं के लिए ये जो संबंध होता है मांग मात्रा, और इधर अगर हमने आय को दिखाया तो आय के बढ़ने पर मांग कम हो जा रही है और आय के कम होने पर मांग ज्यादा हो जा रही है ना। तो ऐसी वस्तुएं हीन वस्तुएं, डालडा घी का इसमें उदाहरण याद रख सकते हो। तो हीन वस्तुओं के लिए जो आय और इसका जो ये संबंध होता है वह विलोम संबंध होता है। तो गिफिन और हीन वस्तु के संदर्भ में एक चीज याद रखना कि हीन वस्तु का जो संबंध है वह आय से होता है और गिफिन वस्तु का संबंध कीमत से होता है। तो ये कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, करते हैं और गलत लिखते हैं। तो कभी भी गिफिन और हीन वस्तु का अगर आपको लिखने के लिए आए तो ये सही लिखना कि कीमत, अब जो कीमत और उसके बीच जब हम संबंध को देखते हैं मांग मात्रा और कीमत के बीच में, तो सामान्य वस्तुओं के लिए कैसे संबंध होता है? सामान्य वस्तुओं के लिए यह मांग वक्र इस तरह से होता है कि नहीं? सामान्य वस्तुओं के लिए कीमत के कम है तो मांग ज्यादा है, कीमत कम हो गई तो मांग ज्यादा, कीमत बढ़ गई तो मांग कम, ठीक है ना। लेकिन गिफिन वस्तु के लिए ये वक्र होता है, इसका शेप इस तरह से, डिमांड वक्र इस तरह से होता है। यह एक कि कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और कीमत के कम होने पर मांग कम हो रही है। तो यह एक सैद्धांतिक संभावना है, ठीक है। जब हमने कीमत रेखा पढ़ी थी तो उसमें एक चीज पढ़ी थी हमने, आय उपभोग वक्र, जो यह बताता है, आय उपभोग वक्र क्या बताता है कि उपभोक्ता की आय के बदलने पर एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, उपभोक्ता की आय में बदलने पर उसके संतुलन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो हमने ये देखा था उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर तटस्थता वक्र उसकी जो कीमत रेखा है उससे स्पर्श करता है। तो आय में जब ये परिवर्तन हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं, ये आईसीसी या आय उपभोग वक्र है, जिसे कि मैं पूरा जो है उस वीडियो में जिसमें कीमत रेखा को मैंने डिफाइन किया था, ये सारा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। ये आय उपभोग वक्र है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, वस्तु एक्स भी सामान्य
y भी सामान्य है, तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो दोनों वस्तुओं का जो उपभोग है वह बढ़ जा रहा है। अब हम ये मान लेते हैं कि वस्तु x हीन वस्तु है, तो वस्तु x के हीन वस्तु होने पर अब इसका शेप किस तरह से होगा? वस्तु x हीन वस्तु है तो इस वक्र का एक सीमा के बाद पहले बढ़ेगा, फिर एक सीमा के बाद इसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? आय के बढ़ने पर x वस्तु की मांग कम हो जा रही है। वस्तु x यहाँ पे दिखाया है और वस्तु y यहाँ पर दिखाया है। तो जो वस्तु x अगर हीन है तो उसका आईसीसी वक्र ऐसे जो है पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। ये सारी चीजें जिनको पहली बार देख रहे हैं ये आईसीसी के बारे में, ये पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। और अगर वस्तु y हीन है तो क्या होगा? वस्तु y के हीन होने की दशा में ये जो वक्र है ये इस तरह से आईसीसी वक्र है, जो ये जो आईसीसी का जो है क्या मतलब है? ये वस्तु की कीमत में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके संतुलन में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है। तो ये जो है आईसीसी, अगर वस्तु y हीन है तो ये जो आईसीसी है वह इस तरह से होगा, और दोनों वस्तुएं सामान्य हैं तो ये जो आईसीसी वक्र है जैसे पहले मैंने बताया था इस तरह से होगा। तो जब आप हीन वस्तु की परिभाषा रकम उसमें आ रही है शब्दों में, 20 शब्द में कि हीन वस्तु क्या है, तो उसमें एक लाइन आप लिख सकते हो कि हीन x वस्तु हीन है तो ऐसे मुड़ता हुआ होगा आईसीसी, y वस्तु हीन है तो यूं होगा, और सामान्य वस्तु की दशा में ये जो है इस तरह से होता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आय के बढ़ जाती है तो हीन वस्तु का उपयोग कम हो जाता है। हीन वस्तु या इंफीरियर कमोडिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। इंफीरियर कमोडिटी घटिया वस्तु है, घटिया वस्तु, तो उसका आईसीसी वक्र इस तरह से मुड़ता हुआ होता है। अब हम गिफिन वस्तु की बात करें तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था पीसीसी का। पीसीसी या कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र क्या होता है? कीमत उपभोग वक्र वस्तु x की अगर हम कीमत जो है परिवर्तित हो रही है, x की कीमत कम हो रही है, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो कीमत रेखा है वो इस तरह से होती जाएगी, P से L, L1, L2, L3, ठीक है। और टीसीसी वक्र जो होता है कीमत उपभोग वक्र, वह कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो अब इस स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर वस्तु x दिया है, यहाँ पर वस्तु y दिया है, तो अगर वस्तु x गिफिन कमोडिटी है तो क्या होगा? ये कीमत प्रभाव को बता रहा है, और मैंने आपको पहले बताया कि गिफिन वस्तु का संबंध कीमत से होता है ना। तो गिफिन वस्तु अब जो है, जैसे मैंने आय उपभोग वक्र के संदर्भ में घटिया वस्तु या हीन वस्तु के बारे में बताया, उसी हिसाब से बताइए कि जब वस्तु x गिफिन कमोडिटी है तो यह वक्र किस तरह से हो जाएगा? यह वक्र इस तरह से मुड़ता हुआ होगा। सॉरी, ये मैंने गलत बनाया, जो है कीमत प्रभाव हो रहा है, कीमत x वस्तु की कीमत घट रही है, तो इसका जो गिफिन कमोडिटी है उसका x वस्तु की कीमत के घटने पर उसका जो प्रयोग है वो कम हो जा रहा है, तो ये जो है पीसीसी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x वस्तु का
ठीक है ना। तो पीसीसी ऐसा मुड़ता हुआ होगा। वाई वस्तु अगर गिफिन कमोडिटी है तो ये जो है उसको अलग से बनाना होगा। वाई वस्तु गिफिन कमोडिटी है तो क्या होगा, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन को हम देखेंगे तो वाई वस्तु की कीमत घट रही है तो इसका जो है इस तरह से वक्र हो जाएगा कीमत के घटने पर। ये मैंने आपको शिफ्ट जो है कीमत रेखा की शिफ्ट पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो इसका जो ये है वाई वस्तु की जो मात्रा है वह कम हो रही है तो वो इस तरह से जो है आएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो वक्र को बनाना आसान हो जाएगा। तो वाई वस्तु की जो मात्रा है वो उत्तरोत्तर कम जो है खरीदी जा रही है कीमत के घटने पर, कीमत के बढ़ जाने पर, ठीक है ना। कीमत के यहाँ पर घट रही है तो वाई वस्तु की मात्रा क्या होगी, कीमत की घट रही तो बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे घट रही है तो कीमत के घटने पर वस्तु की मांग मात्रा भी कम हो जा रही है। तो ये पूरा वीडियो अच्छे से कीमत प्रभाव वाला कीमत रेखा की शिफ्ट उसको जो है बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि कीमत रेखा की जो संकल्पना है उसके आधार पर ही हम ये बताते हैं कि आगे तुम जो प्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ोगे उसमें भी उसका बजट लाइन या कीमत रेखा का जो है कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जो है हीन वस्तु और गिफिन वस्तु के बीच में अंतर होता है। और एक और चीज होती है, हमने बताया था कीमत प्रभाव आय और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। तो हीन वस्तु के लिए अभी समझ लो डायग्राम से, मैं इसको बाद में समझा दूंगी क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को पहले बहुत अच्छे से समझ लो। कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही धनात्मक दिशा में काम करता है और हीन वस्तु के लिए जो आय प्रभाव होता है वह ऋणात्मक होता है, लेकिन धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में वो कम होता है। और जबकि गिफिन वस्तु के लिए जो ऋणात्मक आय प्रभाव होता है वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ये थोड़ा ज्यादा हायर लेवल की चीज है, इसको तब तक नहीं समझोगी जब तक ये नहीं समझोगी कि कीमत रेखा आय और कीमत प्रभाव आय और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, हीन वस्तु और गिफिन वस्तु क्या है। उसके बाद अगले वीडियो में या अगली क्लास में मैं तुम लोगों को पहले इस चीज को पढ़ कर आना कि कीमत रेखा कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। तो फिर मैं अगले क्लासेस में ये भी समझा दूंगी कि किस तरह से ऋणात्मक जो आय प्रभाव है वो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा या कम कैसे होता है। तो उसके लिए ज्यादा डिटेल में डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो पहले इस चीज को रिवाइज करो, इस चीज को समझने के लिए वो डायग्राम, जब लंबा क्वेश्चन आता है हीन वस्तु और गिफिन वस्तु में तो ये वाले डायग्राम में बुक्स में देख लेना, वो मिल जाएगा। उसमें ये चीज बताना होगा तुम्हें कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव किस तरह से दिखाया जाएगा। तो पहले तुम्हें उसके ये समझना होगा कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है, वो भी मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। उसको अच्छे से समझ लो, फिर मैं इस वाले डायग्राम को जो गिफिन और हीन वस्तु के लिए किस तरह से बनेगा वो बना सकती हूँ। अगर किसी किताब में मिल जाता है, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो को उन्हें किसी किताब में मिल जाता है तो उसको भी ऐड कर ले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हीन और गिफिन वस्तु का हमेशा ये याद रखना कि हीन वस्तु का संबंध आय से होता है और गिफिन वस्तु का संबंध कीमत से होता है, और जो नॉर्मल जो रिलेशनशिप है उसका ये अपोजिट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।